नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सबरंग पर। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, ब्लड प्रेशर की दो स्टेजेज होती हैं। एक ऊपर वाला, सामान्य भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर यानी जिसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और नीचे वाला डायस्टोलिक जो थोड़ा कम होता है। तो ऊपर वाले सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्वीकृति है उसके अकॉर्डिंग इसकी रेंज मानी है 90 से 120 HG पर मिलीमीटर। 90 से 120। और नीचे वाला यानी जो डायस्टोलिक है उसकी रेंज मानी है 60 से 90 तक। तो सामान्य रूप से यदि आप समझें, यदि हमारा ब्लड प्रेशर 120/90 और यदि कोई अबाउ एज है, सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी 60 से ऊपर के यदि व्यक्ति हैं, उनमें 150 से 90 तक से ऊपर चला जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मानते हैं। और यदि 90/60 90/60 से कम हो जाए ब्लड प्रेशर तो उसको हम लो बीपी मानते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग चिकित्सक फिर उसकी रोगी की चिकित्सा करता है। उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिनेशन के आधार पर ब्लड प्रेशर को भी अलग से फिर दो प्रकार का माना है। एक सिम्टोमेटिक, दूसरा आइडियोपैथिक। सिम्टोमेटिक ब्लड प्रेशर से मतलब क्या है, हमारे शरीर में दो ऑर्गन्स मुख्य रूप से ऐसे हैं जिनके व्याधिग्रस्त हो जाने से, कई व्याधियां उनकी ऐसी हैं, यदि वो व्याधि उनमें हो जाए, डिजीज हो जाए, तो उन डिजीज के लक्षणों के रूप में, सिम्टम के रूप में ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और जैसे वो व्याधि को हम ट्रीट करेंगे तो हमारा, जैसे वो व्याधि ठीक होगी तो ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है। तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई सिम्टोमेटिक। दूसरी है आइडियोपैथिक। कुछ ऐसे रोगी मिलते हैं जिनकी संख्या आज के टाइम में 80% है, यानी उनका किडनी फंक्शन टेस्ट कराओ, ठीक, नॉर्मल। और दूसरा, उनके हार्ट का ECG कराएं, इको कराएं, तो हार्ट बिल्कुल नॉर्मल है और बीपी बढ़ा हुआ है। तो ऐसे जो ये कैटेगरी है हाइपरटेंशन की, इसको हम बोलते हैं आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन, जिसका हमें साक्ष्य ना मिल रहा हो, परंतु हाइपरटेंशन तो है, उसको ट्रीट करना जरूरी है। और किडनी का जो मैंने बताया दोस्तों, थोड़ा सा एक लाइन बताऊंगा, ज्यादा ब्रीफ में, थोड़ा ताकि आप समझ जाएं आगे। जो किडनी है उसकी बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिससे उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कम हो जाता है, यानी इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, हमारे गुर्दे का ठीक तरह से काम ना करना। और काम क्या है? रक्त से लिक्विड को छानना, मूत्र के रूप में छानना, और उस पदार्थ का एक्सक्रीशन हो जाता है। और उसी के द्वारा, यानी मूत्र के द्वारा ही बहुत सारे वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, जो निकलना उनका अनिवार्य है। दूसरा, हार्ट, जो हमारे ब्लड को पंप करता है। अब एक सेकंड में यहाँ और बता दूं कि ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से है क्या। जो हमारी ब्लड वेसल्स में रक्त की नलिकाएं हैं, उनमें जो रक्त बह रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, उस ब्लड का जो वेसल्स की वाल है, रक्त नलिका की जो दीवार है, उस पर जो लेटरल दबाव, पार्श्व दबाव जो पड़ रहा है, उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो जब हार्ट सिकुड़ता है उस समय जो रक्त की मात्रा रक्त नलिकाओं में फोर्सफुली, एक ताकत के साथ आगे फेंकी जाती है हार्ट के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब सिकुड़ना। जब हृदय सिकुड़ता है उस समय रक्त का प्रेशर, दबाव कितना होता है नलिकाओं में, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सामान्य भाषा में आप समझिए, यदि हृदय सिकुड़ के फोर्सफुली आगे उसको पंप करेगा तो रक्त का दबाव ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसको बढ़ावा या ऊपर वाला बोल देते हैं। दूसरा है डायस्टोलिक। जब हृदय फैलता है तो अलग अलग वेन से जो विभिन्न जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनसे जो ब्लड वापस आ रहा है हृदय में, उस अवस्था में जितनी मात्रा रक्त की हृदय को लेनी चाहिए वो उतनी ना ले पा रहा हो, या ये कहिए कि हृदय पूरी तरह से फैल ना पा रहा हो, तो उस अवस्था में भी रक्त की मात्रा रक्त नलिकाओं में ज्यादा मात्रा में पड़ी रहेगी, उसके कारण भी रक्त का दबाव रक्त नलिकाओं में बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक
जो कार्डियक डिजीज है उनमें दोनों ही अवस्थाओं में रक्त की जो दबाव है वो बढ़ जाता है। इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं सामान्य रूप से। दूसरी, आज मैं जो मुख्य रूप से नुस्खा लेकर आया हूँ आपके सामने आयुर्वेदिक, वो है आयोडियोपैथिक हाइपरटेंशन के लिए। अब ये आयोडियोपैथिक में होता क्या है, क्यों बढ़ जाता है? ना किडनी बीमार है ना हार्ट बीमार है, दोनों बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में कार्य कर रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है एंजाइटी, स्ट्रेस। 90% लोग, बच्चे से लेके, बच्चा पढ़ाई का प्रेशर है, स्कूल का, स्ट्रेस में घूम रहे हैं सवेरे से शाम तक। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण हमारा ये है, एंजाइटी और स्ट्रेस। लंबे समय तक बना रहे तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, अवसाद की स्थिति में, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। तो और आज के कॉमन भाषा में कॉमन मैन भी कहता है ये साइलेंट किलर है हाइपरटेंशन। लंबे समय तक बना रहे तो हमारे शरीर के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो फेल्योर की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसी से आज आप इस नुस्खे की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है ये आंवला, आंवले का मुरब्बा, ये ले लीजिएगा, पंसारी के मिल जाता है, अच्छा हो। कुछ हमारी माताएं बहनें इसको घर पे भी डाल लेती हैं, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये 1 किलो की क्वांटिटी में आप ले लीजिएगा। इसकी जो चाशनी आती है साथ में उसको थोड़ा अलग कर लीजिएगा, क्योंकि वो हम बाद में यदि चटनी ठीक से ना बने तो थोड़ी क्वांटिटी मिला सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका गूदा और गुठली अलग कर लीजिएगा। तो 1 किलो की क्वांटिटी में यदि आप मुरब्बा लेंगे तो 700 ग्राम के आसपास इसका गूदा अलग से निकल जाएगा। इसमें आप 2 द्रव्य मिलाइएगा। पहला है छोटी इलायची, हरी इलायची बोलते हैं इसको। इसका हरा छिलका हमें उपयोग में नहीं लेना है, इसके जो बीज हैं वो निकाल लेने हैं, और बीज की क्वांटिटी होनी चाहिए 50 ग्राम। उसको खरल में अलग से कूट लीजिएगा। दूसरी है दालचीनी, दालचीनी भी 50 ग्राम, इसको भी अलग से पीस लीजिएगा। यानी इलायची के दानों का चूर्ण जो है 50 ग्राम और 50 ग्राम दालचीनी का चूर्ण। जो आप खरल में चटनी बनाई है हमने आंवले की, आंवले के गूदे की, तो उसमें धीरे धीरे इन दोनों चूर्ण को मिला के आप उसको घोटते जाइए, अच्छे से घुट जाए, मिल जाए। इसके बाद में एक चीज और डाल सकते हैं आप इसमें, यदि आपका बजट अलाउ करे तो 5 ग्राम चांदी के वर्क। मगर ध्यान रखें, चांदी का वर्क विश्वसनीय व्यक्ति से लें, डुप्लीकेसी बहुत है आजकल, जैसे हलवाई वगैरह मिठाइयों पे लगा देते हैं, चिपका देते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली डुप्लीकेसी है सब। तो उससे बचें, क्योंकि हमें अपनी औषधि के लिए प्रयोग में लेना है। तो विश्वसनीय जगह से आप उसको लें। लेने के बाद में उसको आप एक एक वर्क डालते जाएं और उसको खरल में घोटते जाएं, आराम से मिल जाए तो इसको आप रखें। हाँ, यदि व्यक्ति स्ट्रेस में रह रहा है, किसी किस्म का भी तनाव है, व्यापार का है, अपने ऑफिस का, जो भी कुछ है, वॉट एवर इट इज, तो उस अवस्था में आप इसमें 20 ग्राम ब्राह्मी और 20 ग्राम शंखपुष्पी, फिर से बता रहा हूं, 20 ग्राम ब्राह्मी और 20 ग्राम शंखपुष्पी, ये दोनों सूखी को औषधियां ले लें। इनको अलग से खरल में कूट ले, पहले बारीक छान के पाउडर बना लें। उस छने हुए पाउडर को 20-20 ग्राम दोनों इस चटनी में उसको भी मिला लें। चटनी बनके तैयार है। इसके बाद में आप इसको एक साफ कांच का बर्तन हो या चीनी मिट्टी का मर्तबान हो कोई, उसमें आप रख सकते हैं। दोनों ही ना हो तो स्टील का कोई डब्बा हो, उस पर रख सकते हैं। प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड करिएगा। इस चटनी का आप 1 से 2 चम्मच की मात्रा में सवेरे निर्णयपासी प्रयोग करें ठंडे दूध के साथ। दूध का यदि परहेज रख रहे हैं आप किसी भी किन्हीं कारणों से, तो आप उसके बाद में 2-4 घूंट ठंडा पानी पी सकते हैं, और इसके बाद 1 घंटे तक आप कुछ ना खाएं सवेरे। तो आप इसको लंबे समय तक इसका सेवन कर सकते हैं। आप दोस्तों, ये ऐसा ही है जैसा च्यवनप्राश, मगर च्यवनप्राश से कई गुना ज़्यादा फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए और हमारे मानसिक स्थिति के लिए भी। दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा निवेदन है सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों देखो, मैं निस्वार्थ भाव से, मैंने पहले भी कहा है कि मैं ये आयुर्वेदिक छोटी छोटी जानकारी, हो सकता है पहले आपको हो, मगर फिर भी मेरा प्रयास है जिन भाइयों तक नहीं पहुँच जाए तो मेरा सहयोग करिए इस बारे में, और लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और आप शेयर कर दीजिए, आगे किसी की का इंटरेस्ट देखे ना देखे, इतना सहयोग जरूर करिए, निवेदन है मेरा आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।